अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं एसन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो आज हमारा पावर पॉइंट का 8वां लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे रिव्यू टैब कंप्लीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जैसे पावर पॉइंट को ओपन किया, हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो रहा होगा। तो आपको पता, जब आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो रहा होगा तो आपने ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक किया तो ये देखिए हमारे पास हमारा जो पावर पॉइंट में मेन पेज ओपन हो गया है। तो सबसे पहले हमने किया फाइल टैब, उसके बाद होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन और एनिमेशन। तमाम के तमाम एक एक करके हमने कम्प्लीटली डिस्कस किए हैं। तो आज हमारा टैब है रिव्यू टैब। व्हाट इज रिव्यू टैब? तो रिव्यू टैब में सबसे पहले है ABC स्पेलिंग। कि आप पावर पॉइंट में जो स्पेलिंग लिखेंगे, अगर गलत भी हो, एक दो स्पेलिंग की मिस्टेक होगी तो पावर पॉइंट उसे ऑटोमेटिकली सेट कर देगा। तो इसमें एक और कमांड है इंपॉर्टेंट स्पेलिंग में, कि अगर आप पावर पॉइंट में कोई लफ्ज़ ऐड नहीं है तो आप पावर पॉइंट की डिक्शनरी में अपनी मर्जी से वो लफ्ज़ भी स्पेलिंग से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें थीसर्स भी कर सकते हैं और स्मार्ट लॉकअप। व्हाट इज स्मार्ट लॉकअप? ये देखें, जैसे स्मार्ट लॉकअप ओपन किया तो हमारे सामने कुछ इस तरह से आ रहा होगा। तो जैसे इसका मैं रिबन ओपन करता हूँ तो ये देखिए, चले क्लोज करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास है ट्रांसलेट लैंग्वेज। ये ट्रांसलेट और लैंग्वेज पावर पॉइंट में इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, तो इस वजह से हम इसे नहीं करेंगे। तो उसके बाद जो पावर पॉइंट में ज़्यादा यूज़ होती है वो है कमेंट्स। व्हाट इज़ कमेंट्स? तो आपने देखा होगा कि अगर हम यूट्यूब पर या किसी चीज़ पर या कोई भी किसी जगह पर वीडियो अपलोड करते हैं तो उसके नीचे कमेंट्स आते हैं। इसी तरह हम जो यहाँ डाटा अपना लिखेंगे, जैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, एसन एजुकेशनल एसन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो मैंने ये अपना डाटा लिखा है और नीचे मैं, चलिए अपना नेम लिख लेता हूँ। जैसे कि मैंने लिख लिया ASN महमूद। तो ये देखिए, मैंने ऊपर एसन एजुकेशनल लिख लिया इंस्टीट्यूट और नीचे लिख लिया एसन महमूद। तो मैं चाहता हूँ जो मेरे दो दो जगह पर मैंने राइट किया, तो मैं चाहता हूँ दो जगह पर अलहदा अलहदा इसके कमेंट बनाऊँ। तो मैं पहले इसको क्लिक करता हूँ, उसके बाद न्यू कमेंट पे क्लिक करूंगा। तो देखिए हमारा इसके ऊपर जैसे ही मैंने कमेंट के ऊपर सेलेक्ट किया है तो ये देखें हमारा ये कमेंट वाला पूरा रिबन ओपन हो गया। तो चले मैं देखना यहाँ लिख लेता हूँ, चले यहाँ भी मैं लिख लेता हूँ एसन। जैसे इंटरप्रेस करूंगा ये देखें हमारा ये कमेंट शो हो रहा है। और जब आप किसी जगह पर कोई कमेंट ऐड करेंगे तो ये देखें इसके ऊपर एक कमेंट का रिबन भी आ गया है। तो अब आप नेक्स्ट नीचे कोई कमेंट ऐड करना चाहते हैं तो उसको पहले सेलेक्ट करें, उसके बाद ये देखें। तो यहाँ आप लिख दें UMAR उमर, UMAR उमर। तो आप एंटर मारेंगे तो ये देखें यहाँ पर भी दूसरी लाइन पर भी कमेंट आ गया। अगर मैं इसे क्लोज कर दूंगा तो ये देखें यहाँ शो हो रहा है कि हमारी दो दो जगह पर जो मैंने राइट किया है यहाँ वहाँ कमेंट आ रहा है। तो अगर मैं कमेंट को डिलीट करना चाहूँ तो मैं यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ, ये देखें। तो मैं इसको जिस जिस कमेंट को डिलीट करना है मैं वहाँ सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से आकर डिलीट कर दूंगा। अगर दूसरे को डिलीट करना है दूसरे को सेलेक्ट करूँगा और डिलीट कर दूंगा। और जो इसके साथ है प्रीवियस, अगर आप दूसरे कमेंट पर चले गए हैं उससे बैक वाले यानी कि उससे पीछे वाले कमेंट पे आना चाहते हैं तो प्रीवियस, अगर उससे आगे वाले कमेंट पर जाना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट दबाएंगे। उसके बाद है शो कमेंट। आप यहाँ पर आकर कमेंट को शो भी कर सकते हैं, जो आपने कमेंट दिया होगा उसको शो भी कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो कंपेयर है, कि हम इसमें कंपेयर भी कर सकते हैं पावर पॉइंट में। उसके बाद जो लास्ट पे रिव्यू में कमांड है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है, स्टार्ट इंकिंग इंक। तो जैसे ही मैं स्टार्ट इंकिंग इंक पर क्लिक करूंगा तो हमारा एक पूरा टैब ओपन हो जाएगा पेन का। तो ये देखें जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए हमारे पास सामने एक पेन्स का पूरा टैब है, ये ओपन हो गया है। तो ये देखें, चले मैं आपको एक एक करके ये पेन्स टैब भी डिटेल में समझाऊंगा पावर पॉइंट में कैसे यूज़ करते हैं इसे। सबसे पहले मैंने यहाँ पेन को सिलेक्ट किया। अब ये देखें इसका मैं चले कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, पेन का रेड। मैंने सबसे पहले पेन सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने कलर रेड सेलेक्ट करके यहाँ आप कोई कुछ भी राइट कर सकता हूँ। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ एसन। चले मैं आपको लिख के दिखाता हूँ यहाँ पेन से। देखिए ये पावर पॉइंट में आपने अगर अपने हाथ से कोई डाटा राइट करना हो तो यहाँ आप कर सकते हैं। पेन टूल्स पर आकर पेन सेलेक्ट कर सकते हैं और ये देखिए मैंने अपना नेम लिख लिया। उसके बाद है हाईलाइट। अगर आप किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसे हाईलाइट भी कर सकते हैं। देखिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखें इसको मैं चले हाईलाइट करके दिखाता हूँ आपको पूरे को, ये देखें
ये जो मैंने एसन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लिखा था, ये पूरा का पूरा डाटा राइट हो गया। ये देखें, जो मैंने डाटा राइट किया हुआ था, ये देखें पूरा का पूरा हाईलाइट हो गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो है रेजर, कि हमने जो डाटा लिखा उसको रेज भी कर सकते हैं। देखें, ये देखें जो मैंने डाटा लिखा इसको रेज, जो हाईलाइट किया उसको भी रेज कर सकते हैं। देखें पूरा का पूरा रेज हो गया है। उसके बाद है लेसो सेलेक्ट, कि आप इसमें लेसो सेलेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये कमांड कैसे काम करती है, देखिए आप जैसे लेसो सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके सामने कुछ इस तरह से टेबल ड्रा हो रहा है। देखिए आप अपनी मर्जी से यहाँ इस तरह से कोई टेबल भी ऐसे बना सकते हैं। उसके बाद है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, आप इसमें सिलेक्ट ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इसकी कमांड है वो है पेन्स, आप यहाँ से कोई भी पेन्स सिलेक्ट कर सकते हैं। देखें अपनी मर्जी से इसका कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। देखें अगर आपने उसे हाईलाइट करना है तो उसके लिए भी आप ये देखें अपनी मर्जी से उसका कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, पेन सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे रिबन ओपन करूंगा तो ये देखें हमारे पास एक उसका पूरा कमांड ओपन हो गया है। तो मैं चाहता हूँ ये मैं ब्लैक करता हूँ हाईलाइट, तो ये देखिए मैं ब्लैक से यहाँ ब्लैक से हाईलाइट करेंगे तो कुछ नजर ही नहीं आएगा। तो उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है कि आपने जो पेन सिलेक्ट किया आप उसको कलर भी दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पेन सिलेक्ट किया और यहाँ पर आकर इसको मैं कलर देता हूँ रेड। ये देखिए हमारा रेड में, ये देखिए ये तो हाईलाइटर भी सिलेक्ट हुआ है, लेकिन अगर मैं पेन सिलेक्ट करूंगा ये देखिए, तो सबसे पहले पेन सिलेक्ट करने के लिए जो हाईलाइट हमने सिलेक्ट किया उसके कमांड को बंद करना पड़ेगा। ये देखिए अब पेन सिलेक्ट हो गए। अब इसको मैं कलर दे देता हूँ रेड। तो देखिए रेड कलर सिलेक्ट किया तो देखिए अब हमारा पेन बन गया है। अगर हाईलाइटर सिलेक्ट करके कोई चीज़ हाईलाइट करेंगे तो फिर वो हाईलाइट होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो है थिकनेस, क्या आप इसमें थिकनेस भी कर सकते हैं। देखें ये देखें आप जितना मोटा चाहें, और वो उन्होंने यहाँ पर बॉर्डर बना कर दिए हुए हैं, आप जितना मोटा चाहें अपनी मर्जी से यहाँ बॉर्डर ड्रा कर सकते हैं। देखें अगर आप इसको थोड़ा सा कम करेंगे, ये देखें ये ज़्यादा ही ब्रीक हो जाएगा। ये देखें ये ज़्यादा ब्रीक लाइन, अपनी मर्जी से यहाँ को सिलेक्ट करके आप एक एक करके तमाम के तमाम कर सकते हैं। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है एक एक करके तमाम के तमाम जो चीज़ें हैं पेन टूल्स की। उसके बाद है कन्वर्ट टू शेप, आप इसको किसी शेप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जो आपने इंक आर्ट सेलेक्ट किया है देखें, जो यहाँ आप कोई शेप भी ड्रा कर सकते हैं अपनी मर्जी से। देखें जैसे मैं आपको भी ड्रा करके दिखाता हूँ, ये देखें आप अपनी मर्जी से यहाँ कुछ अपने अपने पास से कोई शेप ड्रा करना चाहते हैं तो वो भी आप ड्रा कर सकते हैं। देखें जैसे मैंने ये भी ड्रा की है, देखें अपनी मर्जी से कोई शेप भी ड्रा कर सकते हैं। ये अभी तो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए सिर्फ बताया है, इस वजह से इतनी अच्छी नहीं ड्रा हुई शेप। जब आप खुद बैठ कर करेंगे और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको अच्छे तरीके से आने लग जाएगा। उसके बाद अगर आपने इंकिंग स्टॉप इंकिंग पर आकर क्लिक करेंगे तो जो हमारा इंक वाला टूल है देखिए स्टॉप हो जाएगा। ये देखिए तो ये थी हमारे पास रिव्यू टैब जिसमें हमने सीखा रिव्यू की तमाम कमांड है। उसके बाद स्टार्ट इंकिंग, इंकिंग वाली पेन टूल भी तमाम का तमाम सीखा, जिसमें हमने सबसे पहले रिव्यू टैब की तमाम कमांड सीखी और उसके बाद लास्ट पे स्टार्ट इंकिंग इंक हमने पेन टूल भी डिटेल से सीखा। तो चलें आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम व्यू टैब कंप्लीट करेंगे और व्यू टैब में एक दो कमांड के आगे पूरे पूरे टैब हैं तो वो भी हम कंप्लीट करेंगे, और एंड पर इंशाल्लाह स्लाइड शो और लास्ट पर आपको एक प्रेजेंटेशन बनाकर उस पर ऑडियो वीडियो सॉन्ग लगाकर डिटेल से बताएंगे।